पानी सर से ऊपर हो चुका है। सोचिए, चुनाव आयोग के खिलाफ आज सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा, अखिलेश यादव बैरिकेड पार कर रहे थे, राहुल गांधी, खड़गे, तमाम ऐसे बड़े नेता, संजय सिंह, ये तमाम नेता सड़कों पर थे। 300 सांसद संसद से लेकर चुनाव आयोग तक आए। काश थोड़ा और पहले ये लोग आते ईवीएम के खिलाफ। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल है कि ये सही है या गलत है। टीवी अखबार लगातार विपक्ष को गलत ठहरा रहा है। टीवी अखबार की माने तो ये लोग चुनाव हार के डर से घबराए हुए हैं। ये लोग चुनाव आयोग पर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सोचिए, ईवीएम के पहले ही संदेह से देखा जा रहा था। ईवीएम पर किसी भी इस देश के 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से पूछ लीजिए, वो साफ कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है। लेकिन सोचिए, ईवीएम पर पहले ही शक था, लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, आप समझिए चुनाव आयोग का काम क्या है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। क्या जानबूझकर फर्जी वोटर बढ़ाए जाते हैं? सवाल है कि महाराष्ट्र में वोटर इतना ज़्यादा कैसे बढ़े। सवाल है कि मध्य प्रदेश में वोटर कैसे बढ़े, कर्नाटक में वोटर कैसे बढ़े। और ये सारे फर्जीवाड़े खुद चुनाव आयोग के डेटा से है। अब उस डेटा को छुपाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कर दिया, जो डिजिटल फॉर्मेट में नाम था उसको हटा दिया। जो पीडीएफ फॉर्मेट में नाम था, जो रीड कर सकते थे टेक्नोलॉजिकली, उसको स्कैन करके डाल रहे हैं। अब स्कैन में आप एक एक नाम को रीड नहीं कर सकते हैं। क्या ये सब सोची समझी साजिश नहीं है? सोचिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्या सीएजी से रोज 100 मोटो नोटिस नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नहीं आते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सलाह देने लगा है कि चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को तथ्य मानिए, उनको एक डॉक्यूमेंट्स मानिए, सलाह देते हैं। अब चुनाव आयोग ने कह दिया कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं चाहूं तो दूं, ना चाहूं तो ना दूं। आप कल्पना कीजिए, कोई दलित पिछड़ा ने प्रधानमंत्री होता, लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव या नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होते, आरएसएस की मदद से नहीं होते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज इस हलफनामे को मान लेते, चुनाव आयोग की बात को? और सबसे बड़ा सवाल है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है तो बीजेपी क्यों जवाब देती है? सवाल इनकम टैक्स से पूछा जाता है तो बीजेपी क्यों जवाब देती है? सवाल ईडी से पूछा जाता है तो इनकम टैक्स सरकार क्यों जवाब देती है? इनकम टैक्स पर रोज, ईडी पर रोज सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणियां आती हैं। कोई खबर चलाता है कोई टीवी अखबार? मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार सिर्फ टीवी अखबार के दम पर टिकी हुई है। टीवी अखबार खबर ही नहीं दिखा रहा है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार ने कैसे इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को बदनाम किया। मायावती जी की मूर्तियां ढकवा दी जाती थी। लालू यादव के समय तो राव और टीएन सेशन जैसे सो कॉल्ड ईमानदार चुनाव आयोग प्रकट हो गए। पोस्टर साटने पर एफआईआर, पोस्टर छपवाने पर एफआईआर। और बताइए, कोई बता सकता है जो राहुल गांधी ने फैक्ट दिखाए हैं, वो तो वोटर लिस्ट राहुल गांधी ने नहीं छापा है, वो तो चुनाव आयोग ने जो उनको वोटर लिस्ट थमाया था उसी को उन्होंने बताया। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि आप हमें डिजिटल फॉर्मेट वाला, पीडीएफ वाला वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम हर एक विधानसभा का स्टडी करके दिखा देंगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो 317 साल लगेंगे। अच्छा, एक रुमाल को सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 1 लाख रुमाल को सूखने में 1 लाख घंटा लगेगा। आप 1 लाख रुमाल एक साथ डाल दीजिए सूखने के लिए तो 1 घंटे में सूख जाएगा। तो क्या इस देश में 150 करोड़ की आबादी में चुनाव आयोग के पास इतना स्टाफ नहीं है कि एक विधानसभा चुनाव का? अब बताइए, बिहार में 80,000 बूथ हैं, 90,000 सीसीटीवी फुटेज देखने में 317 साल लगेंगे। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसी एक विधानसभा, और सोचिए, पहले एक चरण में मतदान होता था जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। लोकसभा का चुनाव 7 से 10 दिन में हो जाता था। इनको वोट गिनने की सिर्फ जल्दबाजी है, वोट डलवाने की जल्दबाजी नहीं है। 1-1 महीने का शेड्यूल बनता है ताकि सब काम आराम से हो।
पेटी बदला जाए, ईवीएम बदला जाए, बक्सा बदला जाए, एक एक महीने का समय दिया जाता है। सोचिए 7 दिन में चुनाव नहीं हो सकता है। अच्छा, एक पहले फेज की वोटिंग होगी, फिर लास्ट फेज की वोटिंग होगी। अब तो राज्यों में वन नेशन वन इलेक्शन वाली ये सरकार एक राज्य में कई फेज में चुनाव करवाती है और एक एक महीना तक वोट जो है वो वोटिंग ईवीएम में बंद रहता है। बस गिनती के दिन इनको 1 घंटे में रिजल्ट चाहिए। क्यों भैया, जब हम वोट डाल के 1 महीना इंतजार कर सकते हैं तो काउंटिंग के लिए 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं? अमेरिका में हैंड काउंटिंग होता है। तो पहले से ही चुनाव आयोग घिरा हुआ था। अब इस देश में आप समझिए पूरी तरह से, इस देश के 90% लोग चुनाव आयोग के खिलाफ हैं। सर्वे करवा लीजिए, और कम से कम दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी, आरएसएस के समर्थक, बीजेपी के समर्थक सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के साथ हैं। और इस देश का टीवी और अखबार, और टीवी अखबार कौन चला रहा है, उसकी जाति क्या है आप सब जानते हैं। आरएसएस प्रमुख की जाति क्या है आप सब जानते हैं। बीजेपी किन लोग, जैसे अगर आरजेडी यादवों की पार्टी है, नीतीश कुमार कुर्मियों की पार्टी है, मायावती जी दलितों की पार्टी है, चंद्रशेखर दलित नेता है, तो आप लोग बताइए आरएसएस किसका नेता है। लेकिन एक बात तो है, जिस तलखी से आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, आरजेडी के संजय झा, मनोज झा, मीसा भारती, तमाम नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी अब बहुत परिपक्व हो चुके हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से भी मिला हूं। सामाजिक न्याय को लेकर वो क्रिस्टल क्लियर है। जो बात बहुजन नेताओं को बोलना चाहिए था, जो बात मिशनरी नेताओं को बोलना चाहिए था, वो लाइन पर राहुल गांधी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव से भी मिला हूं, वो भी इस सामाजिक न्याय को लेकर क्रिस्टल क्लियर है। मुकेश सहनी से मिला हूं, वो भी सामाजिक न्याय को लेकर अब क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं, कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि लगातार सपा के नेताओं पर केस दर्ज हो रहा है। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी सबको सिखा रही है। खैर, बीजेपी ने इस देश के तमाम विपक्षी दलों को सिखा दिया है, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, कि सत्ता कैसे चलानी है, किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही ये सरकार जाएगी, तमाम चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं, वो फिर से उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। फिर से कोई सीएजी, फिर से कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तमाम तरह के रिएक्शंस आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अब समय बहुत बदल चुका है। अब बहुजन समाज के नेता बहुत जागरूक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी सामाजिक न्याय को लेकर अब आगे बढ़ चुकी है और राहुल गांधी अब कदम पीछे खींचते हुए नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश यादव में भी बहुत बदलाव आया है। तेजस्वी यादव पूरी तरह से मैच्योर होकर निकले और वो लालू यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, इन सब की विचारधारा को समझने लगे हैं। और राहा सहा कसर ने तो बीजेपी ने सबको सिखा ही दिया है। किसी को टोटी चोर कह के, किसी को चारा चोर कह के, सबको सिखा दिया है। हेमंत सोरेन को जेल में डाल के सब सिखा दिया है। सोचिए, तो आज का दिल्ली में ऐतिहासिक प्रदर्शन था। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, खड़गे साहब, इन तमाम नेताओं ने जिस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, लगा कि फिर से विपक्ष अब अपने घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आया है। इसके लिए तो थैंक यू चुनाव आयोग कहना पड़ेगा और थैंक यू बीजेपी कहना पड़ेगा। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, भागीदारी, जाति जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आंदोलन को अब तेजी मिल गई है। बस जरूरत है इस देश के उन तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखने की। मैं एक बार रोज जो कह रहा हूँ आप समझ लीजिए, हम लोग की लड़ाई क्यों जरूरी है और हम लोग की जिम्मेदारी क्यों बड़ी है। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सचमुच न रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए भोजन है। इस देश में 80 करोड़ लोग सचमुच दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जिनके पास एक घर तो है लेकिन वो 5 किलो राशन पर जिंदा है, वही मजदूर है, लाचार है, बेबस है। 120 करोड़ लोग हो गए। उनकी लड़ाई उन 15 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लड़नी होगी जो मीडिया और जुडिशरी, पत्रकारिता, चाहे हमारे जैसे व्हाइट कॉलर हैं, जो लिख पढ़ रहे हैं, जो संवैधानिक सिस्टम को समझ रहे हैं और जो जातिवाद, मनुवाद को समझ रहे हैं। और इस देश में जो जातिवादी, मनुवादी सोच के मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, वो इस सरकार के साथ हैं, आरएसएस के साथ हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जो कम से कम 90% लोग हैं
उनकी जिंदगी बेहतर होगी वोट से, संविधान से, सामाजिक न्याय से। और सबसे बड़ी बात, इस देश का भविष्य बदलेगा सामाजिक न्याय से। आज पाकिस्तान इसलिए धमकी दे रहा है कि हम फिर से अंधविश्वास और कर्मकांड में घुस गए हैं। क्या हुआ यूपी में? फिर से चूंकि चुनाव आयोग का मुद्दा गर्म है तो धार्मिक एजेंडे को हवा दी जा रही है। फिर से हिंदू मुस्लिम का टीवी पर डिबेट शुरू होगा और वो तमाम सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव सवर्ण हैं, पत्रकार हैं, वो हिंदू मुस्लिम वाले पर डिबेट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अंतिम लड़ाई है ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ। ट्रांसपेरेंसी को लेकर चुनाव आयोग को ईमानदार होना पड़ेगा, ईवीएम हटाना पड़ेगा और ईमानदारी से वोटर लिस्ट बने, क्योंकि वोट का अधिकार छोट का अधिकार है। सबसे हम छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जमीन नहीं है, हमारा वोट का अधिकार ही 5 किलो आपको राशन दिलवा रहा है। तो आज जो भी नेता सड़कों पर उतरे, लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है, पीसेगी जरूर। आप लोग बताइए कि क्या टीवी अखबार के अलावा वो कौन लोग हैं जो इस सरकार के साथ, चुनाव आयोग के साथ बने हुए हैं। और सवाल है कि सरकार के जब संस्थाओं से सवाल पूछा जाता है तो सरकार क्यों जवाब देती है? इस देश में बीजेपी क्या सेना की आड़ ले रही है? लगातार सेना के से बयान दिलवाए जा रहे हैं। 3 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अगर हमारी सेना जो अब कह रही है कि हमने 6 विमान मार गिराए, हम बढ़त बनाए हुए थे, तो सीज फायर क्यों करवाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब सेना बढ़त बनाए हुए थी, मजबूत थी, पीओके पर कब्जा हो जाता, तो आखिर क्या जरूरत थी सीज फायर की? ये सवाल तो है आप लोग बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।